हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मोहन रावत आपके सामने हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट का। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। फर्स्ट मतलब फर्स्ट से समझ रहे होंगे आप, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। अब देखिए, अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट का मतलब जिनके शुरू में क्या आता है, और इंटरोगेटिव सेकंड भी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड का मतलब जिन वाक्यों के बीच में क्यों कब कैसे आता है। अब हम इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव पढ़ेंगे। तो जो इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव होगा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। तो सीधी सी बात है, इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या आ रहा था, इंटरोगेटिव फर्स्ट में आ रहा था सबसे पहले वाक्य के प्रारंभ में क्या। अब इसके साथ क्या जुड़ गया है, नहीं। साथ में क्या जुड़ गया है, नहीं। तो केवल हमें सेंटेंस में क्या के साथ में नहीं भी लाना है। तो जैसे हम कह सकते हैं, क्या वह अंग्रेजी, अगर हम बोले क्या वो अंग्रेजी बोलता है तो क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट। लेकिन अगर हम बोलेंगे क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, देखो पहले ये होगा क्या वो अंग्रेजी बोलता है, एक सेंटेंस ये हुआ। अब इसी का हमें क्या बनाना है, निगेटिव। ये तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। इसकी इंग्लिश हमने देख लिया, क्या हो जाएगा, डज ही स्पीक इंग्लिश। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि सूत्र क्या है इसका, सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सूत्र बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू ऑब्लिक डज है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। डज का आपको पता है सिंगुलर में आता है, डू आता है प्लूरल में। तो डज सिंगुलर, डू प्लूरल। अब क्या वो अंग्रेजी बोलता है, तो क्योंकि वो क्या है सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या है डज है। उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही। ठीक है, उसके बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड इंग्लिश, इंट्रोगेशन मार्क। अब हम इसी की क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो जब हम किसी इंट्रोगेटिव का क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, उसका जिसके शुरू में क्या आ रहा है, तो फिर वो कैसे बनेगा, देखिए उसका बनने का तरीका क्या होगा, वो होगा क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता। देखिए यहां पे क्या तो है ये, लेकिन साथ में क्या आ गया, नहीं भी आ गया। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव, और ये क्या हो गया, निगेटिव। क्योंकि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बना दिया, इस नहीं ने निगेटिव बना दिया। तो सेंटेंस जो हमारा इंट्रोगेटिव था पहले केवल, अब वो क्या हो गया, साथ में निगेटिव हो गया कि उसमें नहीं आ गया, विलेन इंट्रोड्यूस हो गया, जो हम निगेटिव में कह रहे थे। तो अब ये क्या हमारे पास फिर क्या आ गया है, विलेन इंट्रोड्यूस हो गया है। क्योंकि विलेन का काम ही क्या होता है, किसी सही काम को खराब करना। ठीक है, तो जो निगेटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिव कामों को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव पीपल जो भी होते हैं वो सकारात्मक करते हैं, जबकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं, नकारात्मक करते हैं। तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये सेंटेंस को क्या कर देगा, निगेटिव बना देगा। तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन क्योंकि इसमें क्या भी है इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो जब भी कोई वाक्य हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, तो सूत्र लगभग वही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन साथ में क्या जाएगा, नहीं भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर्मूला में। ठीक है, और ये नहीं भी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस नहीं की लोकेशन कहां होगी, जगह फिक्स है ना, हर चीज की जगह फिक्स होती है। हर आदमी का, हर चीज का अपना एक रोल है, और उसकी जगह भी निश्चित है कि उसका जो रोल है वो कहां पर है। अगर वो अपने रोल से इधर उधर हो जाएगा तो वो चीजें डिरेल हो जाती हैं। सेंटेंस में भी ऐसे ही होगा। देखिए, तो हम देखते हैं यहां पर जो उसका रोल है वो कहां पर है। उसका जो रोल है देखिए इस तरह से होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू ऑब्लिक डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो शायद आपको लोकेशन मिल गई उसकी। जो नॉट होगा कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद। डू का जो आपको पता है, डू कहां पर आता है, डू का प्रयोग करते हैं कहां पे, सिंगुलर नहीं प्लूरल में।
प्लूरल कौन होता है आपके? आई, वी, यू, दे, ठीक है, प्लूरल के साथ में आता है। और डज का प्रयोग करते हैं आप सिंगुलर में, ही, शी, इट। तो ये आपका प्लूरल के साथ में यूज होगा, ये आपका यूज होगा सिंगुलर के साथ में। ये पहले से हम स्टडी करते आ रहे हैं। अब अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो और उसका निगेटिव बनाना हो तो देखिए कैसे बनेगा। फिर सिंपल, हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, मतलब फॉर्मूला का मतलब लोकेशन बता रहा है, जो मैंने कहा रोल। फॉर्मूला क्या करता है? आपका रोल बताता है भाई कि आपका प्रोटोकॉल, जिसको आप कह देते हैं प्रोटोकॉल बना रखा कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सिस्टम बना हुआ हर चीज का, कोई भी काम होता है उसका एक सिस्टम बना होता है और वो चीजें उस सिस्टम से ही चलती हैं। अगर वो चीजें उस सिस्टम से नहीं चलेगी तो फिर चीजें अराजक हो जाती है, खराब हो जाती है या डिरेल हो जाती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ये इसका प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले भाई हमें क्या लिखना होता है इस तरह के सेंटेंसेस में? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है। तो वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? वो मतलब सिंगुलर नंबर है, तो क्योंकि सिंगुलर नंबर इसलिए क्या आएगा? डज। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वो का मतलब ही, क्योंकि बोलता है, अगर बोलती है तो शी हो जाता है। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कार्य कौन सा हो रहा है? हिंदी के वाक्य के जो अंत में आएगा वो वर्ब होगा। बोलना। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। किस पे काम किया गया? इंग्लिश पे। इंग्लिश। तो डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये इसका क्रम हो गया। अगर केवल ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता तो डज ही स्पीक इंग्लिश। अगर हमने क्या करा, इसमें नहीं जोड़ दिया तो नॉट आ जाएगा। नॉट की लोकेशन ध्यान दीजिएगा, किसके बाद है? ही के बाद है, मतलब सब्जेक्ट के बाद है। अब देखिए, मैंने जो निगेटिव का वीडियो है अगर आप उसने देखा हो तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा और आप बोल रहे हो कि सर ने वहां पे बोला था कि भाई जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले कभी नहीं आएगा। यहाँ पे भी नहीं आ रहा। देखिए, डज की लोकेशन नॉट से पहले ही है। डज की जो लोकेशन है वो कहां है? नॉट से पहले है। लेकिन इस बार वो क्या आ गया? सब्जेक्ट से भी पहले आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के इंग्लिश में शुरू में आता है, याद रखिएगा। इंग्लिश की क्वालिटी है कि जो हिंदी में होता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वाक्य के शुरू में भी आते हैं और बीच में भी आते हैं। क्या से शुरू होता है? बीच में आ जाता है। क्यों बीच में आ जाता है? कब बीच में आ जाता है? कैसे बीच में आ जाता है? लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में है या वाक्य के बीच में, दोनों स्थितियों में इंट्रोगेटिव वर्ड का जो सेंस होगा, जो वर्ड होगा, वो शुरू में ही आएगा। समझ रहे? तो इसी नाते, क्योंकि वर्ड सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है, और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है वो वाक्य के प्रारंभ में ही आएगा, ठीक है। चाहे वो क्या से शुरू होने वाले के लिए हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे क्यों का से शुरू होने के लिए, बीच में आने के लिए WH आएगा शुरू में ही। इस नाते से क्लियर हो गया एक। अब जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, थोड़ा उस ट्रिक को भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि मैंने कहा था कि जो नॉट होता है कभी भी क्या होता है? हीरो के सामने नहीं आता, क्योंकि यहां पर ये क्या है? ही क्या है? हीरो है, और ये आपका विलेन है, ठीक है। अब ये विलेन हो गया, ये हीरो हो गया। ये आमने सामने कैसे आ गए? क्योंकि निगेटिव में तो नहीं आ रहा था। निगेटिव में क्या हो रहा था? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यही होगा ना इसके निगेटिव। अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ही सब्जेक्ट है, हीरो है, और इसके बीच में क्या आ गया? जो मैंने कहा था, इस नॉट का आदमी, किसकी प्रोटेक्शन के? विलेन का प्रोटेक्शन के लिए कौन आ गया? ये डज आ गया, इसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यार तो आमने सामने हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ही है, ये इस, क्योंकि अगर ये आमने सामने आएगा तो ये ही क्या होगा? नॉट को मार देगा। ये नॉट ही को मार देगा। यहां पर क्या है? अब डर किसको ज्यादा होता है? जो निगेटिव होता है। पॉजिटिव आदमी थोड़ा कम डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मैं सही हूं। अब यहां पे देखेंगे आप तो यहां पर ये जो नॉट है ये ही के सामने क्यों आया? ये ही के सामने इसलिए आ गया क्योंकि इसको पता है कि जो मैं, इसका आदमी कौन था? नॉट का डज था ना। अब इसने ये जो इसका आदमी था नॉट का डज, इसको कहां रख दिया? कहां पॉइंट कर दिया? ही के ठीक पीछे। अगर इसका मुंह इधर को है ही का, तो नॉट ने क्या किया? अपना जो आदमी डज था उसको कहां लगा दिया है? ही के पीछे। इसका मतलब अगर ये ही नॉट को अटैक करेगा तो उससे पहले डज किसको मार देगा? ही को। इसलिए यहां पर ये ही नॉट का कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आप चेस खेलते हो तो चेस में क्या होता है? आप चेक देते हैं, ठीक है, और साथ में उसके प्रोटेक्शन भी रखते हैं। कई बार कि अगर ये इसको मारेगा तो ये इसको मार देगा, तो आप कई बार उसको नहीं करते हैं। होता है सर कि आपका अगर कोई चेस जब अगर खेलते हो तो आप ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे कि अगर हम प्रोटेक्शन लेके चलते हैं कि अगर ये मेरे राजा को मारेगा तो मैं, या मेरे वजीर को मारेगा तो मेरा ये इसको मार देगा, तो प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। इसको पता है कि मुझे किसके सामने आना है?
ही के सामने आना है, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपने आदमी को कहां भेजा, ही के ठीक पीछे, हीरो के ठीक पीछे, ताकि अगर ये ही नॉट को कुछ करने की सोचे भी तो उससे पहले जो डज है इस पे अटैक कर लेगा, तो ये मर जाएगा। इसीलिए ये जो ही है ये नॉट का कुछ नहीं कर पाता, मतलब नॉट ही के सामने आ जाता है, मतलब ही के बाद या सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो जो नॉट होता है वो अपने आदमी को सब्जेक्ट से पहले रख देता है। शायद समझने में आसानी होगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राम डज नॉट गो टू स्कूल है और अगर आपको इसका सीधा इंट्रोगेटिव बनाना है निगेटिव में, तो क्या होगा, आपको पता है यार कि जो नॉट है विलेन है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, राम और नॉट को साथ साथ में लाना है, तो क्या होगा कि आप डज को राम से पीछे रख देंगे ताकि जो राम है वो नॉट को कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि राम से पहले क्या है, डज है, और डज राम को अटैक कर सकता है। समझ रहे, देखिए ही डज नॉट है ना, हमने क्या किया, ये निगेटिव सेंटेंस है, इस डज को हमने कहां इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पे कर दिया, तो क्या बन गया, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इसको मिटाकर यहां लिख दूं तो यही तो बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस ही को प्रोटेक्शन मिल गया। ये ट्रिक है, मतलब ये कोई रूल नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप दिमाग को थोड़ा सा घुमाएं और अपने दिमाग में याद रखने के लिए इसको यूज करें तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो पिक्चर को ज्यादा याद रखता है इन कंपेरिजन ऑफ वर्ड्स के। क्योंकि जो हमारा जैसे अगर आप, मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि एक बच्चा है, उसको किसी टॉपिक को पढ़ने को दिया जाए कि आप इसे याद करें, और एक बच्चे को जिस टॉपिक को उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस जगह की लोकेशन को दिखाया जाए या उसका पिक्चराइज कराए, उसका ड्रामा या पिक्चर दिखाई जाए, तो जो प्रेजेंटेशन होगा वो जो किताब पढ़ के बोलेगा और जो उस पिक्चर को या उस जगह को देख के आएगा उसमें से उसका ज्यादा बेहतर होगा जिसने वो ड्रामा देखा या पिक्चर देखी या जो उस जगह से घूम के आया, बशर्ते उसके जिसने वो किताब पढ़ी है। ऐसा होता है, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको वहां की सारी चीजें याद होती हैं, जब आप कोई मूवी देखते हो तो आपको आधा मूवी लगभग याद होती है, जबकि आप याद करने के इंटेंशन से नहीं जाते हैं, और किताब हम बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी याद नहीं होती है। तो हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर को ज्यादा याद रखता है, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि ताकि आप अगर मूवी के या फिल्मी तरीके से समझने की कोशिश करें तो दिमाग में रखिएगा कि सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, नौकर है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, मतलब क्योंकि हीरो के ठीक सामने कभी भी नॉट नहीं आएगा, उसके बीच में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसका आदमी आ जाएगा। अगर आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना होता है सब्जेक्ट से, ठीक है। और अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, आप उस हेल्पिंग वर्ब को दोबारा आगे रख देते हैं। ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, देखो मैं ट्रिक समझाता हूं आपको। देखिए जैसे वे, ठीक है, कपड़े धोते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला क्या है, वे दे वॉश द क्लॉथ्स, क्लियर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। एसोरेस नहीं आता अफर्मेटिव में क्योंकि बहुवचन है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वे कपड़े नहीं धोते हैं, क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी निगेटिव से, डू नॉट वॉश द क्लॉथ्स। मैंने कहा था आपको कि जो सब्जेक्ट है उसके ठीक सामने नॉट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि विलेन है और ये हीरो है, इसके बीच में क्या आएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना होता है, जब आप क्या कर रहे हैं, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, सपोज आपको इसका क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या हो गया, क्या वे कपड़े धोते हैं, तो कुछ नहीं करना देखो आपको, क्योंकि इसकी हेल्प क्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसा सेंटेंस है, वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं अंग्रेजी क्या है, दे वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। अब क्या लगा दिया आगे से, बाकी तो सेम है ना, वे कपड़े धोते हैं, वे, इसका मतलब इसकी इंग्लिश में क्या होनी चाहिए, दे वॉश द क्लॉथ्स, इतना आ गया, दे वॉश द क्लॉथ, क्योंकि क्या को छोड़ के हटा देना हमने, वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश द क्लॉथ्स, वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश, क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब किसी वाक्य के शुरू में क्या आ रहा तो उसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट एक वचन तो डज, बहुवचन तो डू, ठीक है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, डू, और क्या के बदले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहाँ पे डू लिख दिया, देखो डू दे वॉश द क्लॉथ्स, इंट्रोगेटिव बन गया। आ रहा होगा समझ में,
ये यहां पर भी कर सकते हैं सीधा। इसके आगे देखो क्या कर सकते हैं, इसका आगे क्या लिख दो और क्या आगे क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट वे है तो क्या जाएगा, डू। तो देखो डू दे वॉश द क्लॉथ, क्या वे कपड़े धोते हैं, हो तो गया। समझ रहे हैं, बहुत इजी है समझना अगर आप उसको चीजों को समझते हैं। बहुत ज्यादा खेलनी रट्टा नहीं मारना आपको। अब इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया वो शायद आपको। वे कपड़े धोते हैं अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या, वे कपड़े धोते हैं में केवल क्या आया है ना, तो वे कपड़े धोते हैं क्या, दे वॉश द क्लॉथ्स क्या आ गया तो क्या होगा, क्या के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वे के साथ क्या आएगा, डू आएगा, इसलिए मैं आगे से डू ही तो लगाया, बाकी तो सेम है ना। अगर हम इसको हटा दें देखो, तो वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश द क्लॉथ्स अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। हमने क्या लगाया क्या, तो क्या के बदले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने डू, क्योंकि बहुवचन के साथ डू आता है। क्लियर। ऐसे हम इसका निगेटिव बना रहे हैं, वे कपड़े नहीं धोते हैं, इसका निगेटिव, इसका आगे क्या लगाओ, देखो कितना इजी है। वे कपड़े नहीं धोते, इसका आगे क्या लगाना आपको, क्या, तो क्या वे कपड़े नहीं धोते, क्या के लिए क्या लिखते हैं आप, केवल तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना, वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या, वे बहुवचन इसलिए क्या आ जाएगा, डू। तो क्या वे, क्या देखो फिर इसको भी क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो क्या आगे लाए उसकी जगह पे, क्या आगे साथ क्या आगे क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो लिख दिया हमने डू। यहां पर अगर वह होता तो डज जाता, अलग से लिखना चाहो अगले से भी लिख सकते हैं, क्या वे कपड़े नहीं धोते हैं। ठीक है, क्या इंग्लिश क्या होती है, डू डज में से एक आएगा, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिपेंड करता है सब्जेक्ट बहुवचन इसलिए डू आएगा, वे की अंग्रेजी दे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है नॉट, उसके बाद वॉश द क्लॉथ्स। तो सच समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना आपको। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट किलर होता है। ठीक है, और शायद इस ट्रिक को अगर आप यूज करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।